गुमसुम होके बैठे हैं, मैं क्या करूं? गुमसुम क्यों? खैर तो है भाई मैं अब जो भी हो गया भूल जाओ, गलती मान रहा हूँ मैं, सॉरी। से अभी भी मुझे बहुत गुस्सा है इस बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ज़बरदस्त और बिल्कुल खुशबाश होंगे। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा बिल्कुल खुश रहें। अभी को टाइम है 6 बजे का, शाम के सनसेट हो रहा है वहाँ पे। और बाकी चीज़ जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी कज़न की शादी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज से जो है वो शादी का फंक्शन स्टार्ट हो गया है। और आज जो है वो मेहंदी है सबसे पहले, उसके बाद फिर 2 दिन का रेस्ट है, उसके बाद फिर 2 दिन के बाद 26 को मेरे ख्याल में, हाँ 26 को मेरे ख्याल में 26 को फिर बारात है। और मतलब इस तरफ से साइड की ख़त्म हो गई। और इतवार वाला दिन दूल्हा का वलीमा है उस तरफ, वो भी मतलब हमारे रिलेटिव्स हैं, वो भी हमारे कज़न ही हैं। तो फिर वहाँ से भी हम डेफिनेटली इनवाइटेड हैं। तो फिर उनकी जो दावत वलीमा है वो होगा रेस्टोरेंट पे सिटी में। तो फिर वहाँ भी हमें जाना है। मतलब कि अभी 2-3 फंक्शन है। एक तो आज है मेहंदी का। मेहंदी में मर्दों की भाई आप लोगों को पता ज़रूरत होती नहीं है बिल्कुल। तो इस हिसाब से ये है कि औरतें चली गई घर में, सिर्फ अम्मी नहीं गई, बाकी सारे चले गए ऑलमोस्ट। अम्मी जान की थोड़ी तबीयत नहीं सही थी ना, तो अम्मी जान नहीं गई अभी। इसके अलावा बाकी सारे चले गए हैं, फिरोज़ भाई भी चले गए हैं, उनकी फैमिली भी चली गई है। और अबू जान भी जाएंगी शायद थोड़ी देर तक, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन। वैसे भी अबू जान ना भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेहंदी में आप लोगों को पता है भाई मर्दों का कोई काम नहीं होता। अलाउ तो होते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता। इसी वजह से वहाँ पे सिर्फ औरतें ही मेहंदी लगाती हैं, ये वो सारा कुछ। तो माशाल्लाह जी शादी स्टार्ट हो गया। लेकिन उससे पहले आज एक मेहंदी है ना, और कल एक और शादी है, हमारे दूसरे रिश्तेदार है, वो घर के साथ ही है। तो वहाँ भी हमने जाना है, वो कल है। मतलब यह है कि आजकल शादियों के भाई बम्बार है, आजकल सीज़न है, क्योंकि आगे माह रमज़ान आ रहा है। फिर यह है कि माह रमज़ान में लोग नहीं करते, फिर ईद के बाद ही करते हैं। ईद के बाद फिर यह है कि गर्मी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं शादियाँ करना, क्योंकि अभी मौसम जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे हैं। तो भाई इसीलिए शादी की आजकल बम्बार हैं। 2-3 शादियाँ, और एक और शादी भी है, मुझे मुजफ्फरगढ़ से इन्विटेशन मिला है। तो जिस दिन हमारे कज़न की शादी है वो शादी भी उसी दिन है, मतलब कि बिल्कुल सेम है। तो अभी यहाँ पे कज़न है, वहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त हैं, दोस्त की शादी है ना वो। तो अभी देखते हैं, अभी सीन में थोड़ा अनबन हो रहा है, क्योंकि ये भी लाजमी है वो भी लाजमी है। तो देखते हैं, अगर टाइम निकला तो वहाँ पे लाजमी जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी अगर भाई मेरी वीडियो भी देखते हैं, अगर देख रहे हैं तो उनसे स्पेशली माजरत। कोशिश करूँगा 100%, अगर आज का तो इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। सनसेट होने वाला है। और यहाँ पे जी अंकल जी बैठे हैं अकेले यहाँ पे फसलों के दरमियान में। चारपाई भी यहीं पे रखी हुई है, और आज तो चेयर भी साथ ही ले आए हैं, हमने रख के दी थी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है? फर्स्ट क्लास है? माशाल्लाह जी। बैठे हैं फसलों में डेली की तरह। बैठे हैं थोड़ा सा अकेले, हाँ गुमसुम होके बैठे हैं, मैं क्या करूं? गुमसुम क्यों? खैर तो है? आज सब गए हुए हैं, कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ ये बात है, मैंने अभी बताई है, मैंने कहा सारे गए हुए, घर पे कोई है नहीं, हम बस लड़के लड़की बच गए हैं, मर्द, बाकी औरतें तो सारी चली गई, बच्चे वगैरह सारे गए। तो हम यहाँ पे अकेले बैठे हैं। अकेला बैठा हूँ। और आज तो वो दोनों बच्चे भी नजर नहीं आ रहे। दोनों कौन से? वो क्या नाम है उसका लड़के का? मुजीब। हाँ मुजीब, वो तो आज नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, मुजीब भी उधर ही गया था। हाँ मुजीब ना असल में मैं काफ़ी देर से सोच रहा था, उसी के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा चलो उससे बात करते हैं कुछ। हाँ उसकी बात भी करनी है ना, अभी उनका सुलह भी करवानी है, अभी तक वो नाराज है, एक दूसरे से बोल भी नहीं रहे। अच्छा मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मुजीब जो है वो भी उधर ही गए हुए हैं शादी पे। मुजीब ना वहीं पे शादी पे गए हुए हैं, वहाँ पे बच्चों को छोड़ना था ना, उनकी मामा भी थी, बच्चों को शादी के लिए छोड़ने के लिए जाना था। तो शादी में बच्चों को छोड़ने के लिए जाना था, बच्चे भी और उनकी मम्मा भी, मतलब कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो गई हैं, तो उनको छोड़ने के लिए जस्ट गए हैं। तो देखो मैंने उसको कहा था कि जल्दी आ जाना, मैंने उसको कहा था कि आ जाना, क्योंकि वहाँ पे भाई जब सारे मर्द घर हैं, हम घर हैं, तो उसका क्या वहाँ पे, तो वो आता ही होगा तकरीबन। और बाकी उसका क्या सोचा आपने? उसका तो मैं तो बहुत कुछ सोचा हुआ है, अगर वो बात करे मेरे से। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, अगर वो बैठ के आ जाता और बैठ के बात करते उससे। हाँ बिल्कुल, अभी क्योंकि अभी मनाना तो है, क्योंकि देखिए आगे शादी आ रही है, तो शादी में ये होगा कि क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे नए हैं ना। हाँ, तो दोनों वो एक उम्र के हैं तकरीबन दोनों। हाँ। तो शादी में ये होगा कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को कंपनी देंगे और बातें करेंगे, एंजॉय करवाएंगे एक दूसरे को। क्योंकि आज भी मैंने देखा कि आज भी ये दोनों ना नहीं बोल रहे थे। हाँ नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे भाई, ये नहीं बोलते आपस में, इसलिए भाई इनका बोलना जो है वो बहुत ज्यादा लाजमी है। अच्छा आप ना थोड़ा अदनान को भी समझाए ना, क्योंकि उसको घर में भी बैठ के समझाया था। अच्छा अभी भी पता नहीं कहाँ पे गया, अभी उसको बुलाते हैं, मेरे ख्याल में घर की तरफ ही होगा वो। तो अदनान तो यहीं पर ही है, वो तो घर ही होता है। हाँ तो अदनान को भी आप ही समझाएं,
आपकी बात समझेगा वो, अदनान से मैंने बोला क्योंकि अब अदनान की भी थोड़ी बहुत वैसे गलती है सी। अब अगर आप देखें तो समझाया था। क्योंकि सेल उसने फेंक के मारा था, नीचे फेंक दिया, तो गलती तो अदनान उसकी ने है। बोला है कि मैं उससे आप बात करो, मैं उससे सॉरी कहूँगा। अच्छा, अदनान ने कहा है ये? अदनान ने कहा है। चले, अदनान ने ये कह दिया कि अगर वो उसने सॉरी करनी है तो फिर मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ना। हाँ अगर वो मतलब एक्सक्यूज़ करता है, क्योंकि अगर वो अपनी गलती मानता है कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने मोबाइल को नहीं फेंकना चाहिए था, तो ये तो फिर सही हो गया ना। और कज़न को भी मैं खुद समझाऊंगा जब वो आ गया। अभी आने वाला होगा, टाइम वैसे काफ़ी हो गया, पता नहीं कब आता है। वहाँ पे कहीं बैठ ना जाए बच्चों में, क्योंकि वहाँ पे सारे रिश्तेदार होते हैं ना। और अभी उसको अदनान को बुला के लाऊं, हाँ, अदनान को बुला के लाता हूँ, तो उसी को आप थोड़ा समझाएं, मज़ीद गाइड जैसे करें। मुझे बात है हाँ, फिर वो सही बात करते हैं। करते हैं कुछ। हाँ, चलें जी, अदनान को भी बुलवा लिए, चलो अच्छा तो अदनान से आप खुद ही बात कर लें। ये है ना, आपके सामने ही मैं इससे बात करता हाँ, हूँ। थोड़े बहुत इससे बात कर लें, क्योंकि झगड़ा यार कब तक रहेगा, आप ही बताएं। झगड़ा एक ही घर में रह के अगर हम एक दूसरे से नाराज रहें तो फिर ऐसा तो नहीं ना मुनासिब, क्योंकि आगे फिर शादी आ रही है। शादी में आपको एंजॉय नहीं करना, मतलब आपके साथ कोई ऐसा होगा ना जो आपको घुमाए फिराए, जगह का नाम बताए, और वहाँ पे बहुत से हमारे रिश्तेदार होंगे, उनसे मिलवाए आपको। एम क्या मजा आ रहा है, आप मुझे के बगैर जाओ शादी पे, एम एक कोने पे बैठे रहो, और मजा तो नहीं आएगा ना इस तरह। वही इसका जोड़ीदार है यहाँ। हाँ, वो एक ही उम्र के ना, वही वो इसको सारा कुछ बताएगा, ये उससे पूछेगा। तो मैंने इसको कल बहुत समझाया। अच्छा, समझा, ये अपनी गलती पे शर्मिंदा है। गलती तो करी है ना, मतलब कि ऐसा किया है आपने, मोबाइल को फेंक। अच्छा, आप बताओ, अपने दिल से बताओ, मोबाइल को फेंकना चाहिए था कि नहीं? नहीं, गलती तो वैसे मेरी है, मैंने मोबाइल को नहीं फेंकना चाहिए हाँ था। बिल्कुल, यही चीज़ तो है ना। मैं मजाक में सीरियस हो गया था। इसका कहना ये था कि हमारे यहाँ तो सस्ते मिल जाते हैं, मैं इसको जो है ना दूसरा मोबाइल खरीद के दे दूंगा। इसका अच्छा। इरादा ये था। अच्छा, वहाँ पे कराची में सस्ते हैं क्या? हाँ, मतलब सस्ते थोड़े हैं, बहुत लेकिन फर्क वो जो होगा। मुझे भी ना, मुझे भी इस बात पे राजी नहीं है कि हाँ। मेरे को मोबाइल चाहिए। बस वो नाराज हो गया। वो नाराज हो गया, बिल्कुल उसको मोबाइल का इशू नहीं है, वो नाराज हो गया। लेकिन ये तो नया लेने को तैयार है मोबाइल। लेकिन देखो, किसी की चीज़ को ऐसे यूं इग्नोर करना या उसकी इज्जत ना करना या फेंक के मारना, तो ये तो फिर उसको मोबाइल का चलो दुख हो ना हो, लेकिन ऐਵੇਂ बंदा हर्ट तो होगा ना। हाँ, नहीं, गलती तो मेरी है, मैंने मोबाइल फेंक के मारा, उसकी चीज जैसी भी है। बहरहाल वो अगर मोबाइल का भी कहेगा ना तो अदनान मोबाइल लेके देगा। हाँ, ये तो अभी आ जाना, फिर उसी से करते हैं। मोबाइल लेके देंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी आपने अपनी गलती मान लिया ना। हाँ, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। सही है भाई, वही अच्छा भी यही होता है कि जो इंसान अपनी गलती मान जाए ना, तो मतलब फिर तो उनके बनता है बिल्कुल। सुलह करना या सारा कुछ इंशाल्लाह। अभी कज़न आ जाए, अभी गया हुआ वो वहाँ पे शादी पे, अच्छा, तो बच्चों को छोड़ने के लिए गया था वहाँ पे, तो वहाँ से आ जाए फिर यहाँ पे बुलाते हैं उसको, देखते हैं क्या सीन है। फिर उसको भी समझाऊंगा, मैं खुद समझाऊंगा पर्सनली। अब बड़े होने के नाते अब क्या मेरी भी बात नहीं माने? नहीं, वही तो बात ना, नहीं इंशाल्लाह मेरी बात तो माने ना। इंशाल्लाह आज जो है वो आपकी बात भी मानेगा, और आज जो भी हो जाए इंशाल्लाह इनकी सुलह करवानी है, क्योंकि आज इनकी सुलह, क्योंकि आज मेरे ख्याल में तीसरा दिन भी है। हाँ, तीसरा दिन है, तो वो इस्लाम में है कि जब दो मुसलमान आपस में 3 दिन ना बोलना तो फिर वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाते हैं। ये भी पता है आपको? हाँ, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि 3 दिन अगर मुसलमान आपस में ना बोले तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाते हैं। आज तो वैसे भी तीसरा दिन है, तो आज तो इनको मनाना बनता है, आज इनकी सुलह करवाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोग भी काफ़ी कह रहे थे कि अदनान की गलती है क्योंकि उसने मोबाइल को फेंक के मारा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो खुद भी अपनी गलती तस्लीम कर रहा है कि उसकी गलती है, और वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। तो अभी बस कज़न का वेट हो रहा है, तो कज़न आ जाए इंशाल्लाह, उसको भी यहीं पर बिठा के इन दोनों की सुलह करवाएंगे। और सामने से हाँ, मुझे भी आ गया। लो जी, कज़न भी आ गए हैं, कज़न भी आ गए हैं ना शादी से। तो ओए बाइक खड़ा के जल्दी आओ, आ जाओ जल्दी करो, आ जाएं। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, वो बच्चों को छोड़ के आ गए शादी पे? हाँ, चलो सही है। अभी लेने के लिए भी जाना है या खुद ही आ जाएंगे? लेने के लिए जाना है। अभी जाना लेने के लिए, तो रात भी हो जाएगी ना मेरे ख्याल में, क्योंकि रात का मेहंदी का फंक्शन थोड़ा लेट है ना, रात का है, तो इस हिसाब से वहाँ पे रात हो जाएगी, तो थोड़ी लेट जाएंगे, उनको ले आएंगे। और अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मेहमान वहाँ पे बैठे हैं, उनसे मैंने बात की है, और वो मतलब कज़न जो अदनान है ना, वो बोल रहे कि भाई मैं जो है वो एक्सक्यूज़ करूँगा, माफ़ी मांगूंगा। और आपको भी थोड़ा बहुत मतलब ऐसे तो होगा ना, ऐसा फील हो रहा होगा ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या हमारी वो सुलह हो जानी चाहिए। क्योंकि देखो भाई, 3 दिन आज हो गए,
दो मुसलमान, आपने नहीं पढ़ा शायद, आपको किसी उस्ताद ने नहीं बताया, दो मुसलमान ना अगर 3 दिन नाराज रहे तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अभी चलो चुपचाप वहाँ पे चल के, और अंकल जी जो भी बोले आपने उसकी मान लेनी है, क्योंकि इतना दूर से आए हुए हैं। फिर वो क्या बोलेंगे, मतलब मेरी मानते नहीं है, मतलब कैसे है कि मेरी बात ही नहीं मानते, वो बुजुर्ग है, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है। तो जो भी बात बोलें अभी आपने माननी है, सही है। ये नहीं भाई नहीं करनी सुलह, ये वो कब तक रूठ रहोगे, ये बताओ। कब तक बंदा एक इंसान दूसरे इंसान से रूठ सकता है? तो है ना, उसने मुझे हाँ, तो वो बोल रहा है कि मैं जो है वो एक्सक्यूज करूँगा। वो अपनी गलती भी मान गया, पता है। वो बोल रहा है हाँ मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आ जाओ जी, आ जाओ। अंकल जी कज़न को मैं ले आया हूँ और इसको मैंने समझा भी दिया काफ़ी ज़्यादा। बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, यहीं पे आगे बैठो, यहाँ पे बैठ जाओ। करीब होके बैठ इधर आ जाए, इधर हो जाओ ना, करीब होके बैठो। हाँ जी अंकल जी, अब आप ही फैसला करें, आप ही समझाएं। मैंने इसको वैसे समझा दिया और वो भी थोड़ा बहुत कैल हो गया, तो अभी आप ही समझाएं और जो भी करना है बस आप ही करें। हाँ भाई, तबीयत ठीक है जी हैं? ठीक। अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी बच्चों को शादी पे छोड़ा। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अंकल जी यहीं पे बैठे हुए हैं, कब के यहीं पे बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर से बैठा हूँ, मैंने मुझे आएगा तो मैंने इसको तो समझा दिया, समझा, इसको बहुत समझाया, डांटा भी है, समझा। अब तुम्हारे से बात करनी है जरूर, और आज किसी भी सूरत तुम्हारे को सुलह करानी है। सुलह करवानी है आज, जो भी हो जाए बस, चाहे आप भागो, नाराज हो, बातें करो, जो भी है, आज इनकी सुलह लाजमी करवानी मैं है। तो बाहर का हूँ, आज नहीं कल हाँ, परसों, आपने तो 4 चले दिन जाना है, में चला बिल्कुल। जाऊंगा। जी हैं, अब ये गिले शिकवे, लड़ाई झगड़े ये लेके जाएं तो ये अच्छी बात तो फिर तो मुनासिब नहीं है ना। है। अभी हमें शादी में भी जाना है, वहाँ पर भी। अब यही तुम्हारा दोस्त है, भाई भी है, दोस्त भी है। बिल्कुल। मुझे अंकल जी सच्ची बात बताओ, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं हुआ कि इसने मोबाइल तोड़ा। मोबाइल पहले से टूटा तो उसको छोड़ें आप। जो इसने गाली दी, फिर फेंक के मारा, पहले से मैं टेंशन में था, फिर दोबारा इसने डाल दिया। मैं इसको ऐसा नहीं समझता था, हम दोनों इकट्ठे थे पहले। तो ये कहना चाह रहा है कि मुझे मोबाइल का दुख नहीं है, जो इसने हरकत की है ना, मतलब मुझे इसकी हरकत देख के ना दुख हुआ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं वो बोल रहा इसको नहीं समझता था ऐसा। वो शर्मिंदा है, वो मैंने इसको समझा दिया था, ये समझ गया है, शर्मिंदा है और वो गले मिलेगा। भाई अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उस दिन जो मैंने मोबाइल तोड़ा वो तो मैं मजाक कर रहा था, और वो थोड़ा सा पहले भी टूटा हुआ था, वो टूट गया, मुझसे गलती हो गई, बस मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस नाराज़ नहीं हो, मेरा दोस्त है, भाई की तरह है तू मेरे। मजाक ना, मेरी बात असल ये है, मजाक एक हद तक होती है, हर वक्त मजाक नहीं होती। असल बात ये है, तो मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना, गलती हो गई मुझसे, बस बात पहले से खत्म मैं करो। टेंशन अब में हम था। लोग कभी कभी आते हैं 2-3 साल में एक बार। बिल्कुल अगर सही तो आप कह रहा है। मुझसे नाराज हो जाओगे तो मैं क्या मुंह लेके आऊंगा इधर। बाकी सब तो मुझसे बड़े हैं, हाँ अच्छा, आप ही हो मेरे बराबर। ये फायदा है कि आप दोनों एक हम उम्र हैं, तो यही एक दूसरे के आप साथ ही खेल हो सकते मेरे हैं। बराबर के, जिसके साथ मैं इधर घूम सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो। बाकी और कोई भी नहीं है, बाकी तो सब मेरे बड़े भाई हैं और चाचा हैं। बहरहाल चलो, वो अपनी गलती मान रहा है, हाँ समझा। अब जो अभी है अगर ना, आप ही नाराज हो जाओगे तो मैं उससे- किससे बातें करूंगा, किससे मिलूंगा इधर आके। उससे मिलने की कोशिश करो, बात को ख़त्म करो यहाँ पे। भाई मैं अब जो भी हो गया भूल जाओ, गलती मान रहा हूँ मैं, सॉरी। सही है। हाँ भाई ठीक है, मुझे अंकल भाई, है? अंकल मैं आपकी बात को नहीं पीछे कर रहा। सही, देखो बड़ों की तो बात माननी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल, मेन चीज अंकल जी है ना। देखो अंकल जी अब आ गए हैं बीच में। अंकल जी ना आते चलो फिर तो था, आप लोगों का अपना मामला था, मैं- लेकिन अभी अंकल जी आ गए बीच में। इससे अभी भी मुझे बहुत गुस्सा है इस बार। मैं इससे बात ना करता, आपने कह दिया तो आपकी बात मान रहा हूँ। आप इतनी दूर बट से ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है ये ना। तो अब अच्छी बात होगी अंकल ना। की बात रख लिया आपने, अब बिल्कुल। तो है ना। अब ये काम करो, आप हाथ मिलाओ। हाथ नहीं गले, हाथ नहीं गले मिलेंगे ये। पहले हाथ मिलाओ बेटे, फिर खड़े होके गले मिलो। पहले हाथ मिलाओ चलो शाबाश, और कलमा पढ़ो। पहले हाथ मिलाओ और कलमा पढ़ो। शाबाश शाबाश। चलो वो जैसे एक दूसरे के हाथ में रिश्ता नहीं देता। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, गले मिलो, खड़े हो जाओ। ये चीज धमाला पा दो, धमाला पा दो। सुलह हो गया फाइनली। अभी आप लोगों ने नहीं लड़ना। मजाक अगर होगी तो आप लोगों ने एक दूसरे को बता के कर लेनी है। मजाक तो चलती है अंकल जी, मजाक में कल क्या है। परसों जो है ना प्रोग्राम आ रहे हैं शादी के, हाँ। उसमें ये एक साथ ही होना है। एक साथ ही होना है बिल्कुल। तो अंकल जी इसे और भी समझा दें कि
फिर ये मजाक ऐसे मत करें। इस बात की नहीं फिक्र- नहीं नहीं, करूंगा मैं ज़्यादा। अब आप लोगों ने खुद ही मतलब एक दूसरे को समझाना है, मजाक किस हद तक होती है। कल कल परसों वाली बात भूल जाओ। हाँ वो भूल जाओ। हाँ और आपने ही एक दूसरे को समझाना है कि मजाक किस हद तक होती है और किस हद तक आप सह सकते हो। या आप दोनों ने एक दूसरे को समझाना है और फिर मतलब अब आप लोगों ने खुश रहना है, हमें कोई शिकायत ना आए अंकल जी को। अंकल जी काफी परेशान थे इस बारे में। चलो मैं ये मसला भी हल हो हाँ गया। ये मसला हल हो गया। एक दफा फिर से झप्पी डालो, एक दफा फिर से झप्पी डालो ताकि यकीन आ जाए। दिल से डालनी है ये चीज। बल्ले भाई बल्ले, अब हो गया ना फैसला। अब अंकल जी खुश हैं आप? नहीं अब मैं बहुत खुश अब बहुत खुश हैं। अब सही हो गया आपको? अभी अगर अभी भी कोई बात है आपके दिल में तो बता दो या निकाल दो। निकाल दी या बता दी? निकाल दी। खत्म। हाँ खत्म। देख लो, तीसरी दफा गले मिलो, तीसरी दफा। शाबाश शाबाश, तीसरी दफा। अभी भी कोई बात है तो बोल दे मुझे। हाँ अभी भी कोई बात है तो बोल दे। मतलब अभी जो भड़ास निकालने निकाल दे। बोलिए, अभी जो बोलना है बोल दे। हाँ कोई बात नहीं। पक्का ना, मतलब मान गए हो? हाँ पक्की बात है। चलें जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो है वो अब सुलह हो गया। अब ये नाराज नहीं है, एक दूसरे से सही से बात करेंगे। और अंकल जी आपको भी मुबारक हो, सुलह हो गया इनकी। और बस ये अब खुश ही रहना, अब नहीं लड़ना। सही है, इन दोनों आप खुश रहना। आ जाओ इधर, आप भी गले मिलो। ठीक है भाई, अब नहीं लड़ना। सही है, लड़े ना ये कल दिकार ऐसे मारूंगा। जो है ना, जहाँ भी जाना है साथ ही जाना है। बिल्कुल, अब जो है वो इकट्ठे रहना है। इसको घुमाओ मजीद। मतलब अभी इसके कम दिन है यहाँ पे ना, तो इसको मजीद अच्छे से घुमाओ। शादी आ रही है, शादी का फंक्शन होगा और इलाका दिखाओ, चौक दिखाओ, सारा कुछ। अभी सही है ना? जिनकी बात रहेगी तो कल इसको घुमाए फिराएंगे। हाँ कल अब अच्छे से घूमना। अब हैप्पी, सारे हैप्पी, खुश हो गया। ओके जी, वेरी वेरी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अभी टाइम भी है कोई 6:30 बजे का। और अभी ना जैसे कि मैंने बताया था कि मेहंदी है मेरी कज़न की, तो उसकी खुशी में 2 लड्डू हैं पैकेट। 2 तो नहीं, खैर ज्यादा है थे, लेकिन मेरे इसमें 2 है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अभी इसमें खोल के देखते हैं क्या है। ओए होए, ये चीज तो भाई फटाफट मुंह में ढका लेते हैं। जबरदस्त है मेरी। अम्मी जान पीछे बोल रहे हैं रोटी भी खानी है, तो ये तो बस बहुत ज्यादा मीठे हैं, बस चखते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में यही था। ये टेंशन भी खत्म होगी, आज कजन की सुलह होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई टेंशन नहीं रही, ना मुझे ना अंकल जान को। तो बस आज के ब्लॉग यही पेंट करते हैं। उम्मीद है आप लोग आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया। और आगे भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि आज तो मेहंदी खत्म होगी, लेकिन कल से जो है वो शादियाँ स्टार्ट हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होंगे। लाजमी देखिएगा। और बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।